दोस्तों आज की वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी होगी ताकि आप लोगों को सच्ची कहानी पता चले डेरिक लक्सफर्ड की जीत की और हार्डी चुपन की हार की। सो गाइज, डेरिक लक्सफर्ड वर्सेस हार्डी चुपन, द हिटेड कंट्रोवर्सी, द हिटेड 2023 मिस्टर ओलंपिया। बट अगर असल में आप देखोगे देन उन दोनों बॉडी बिल्डर्स के बीच में तो कोई राइवलरी है ही नहीं। वो असल में बहुत ज़्यादा अच्छे क्लोज फ्रेंड्स है और टीम हेनी रेमंड ने ये जस्टिफाई किया है कि हमारे कंपटीशन का हमारे फ्रेंडशिप से कोई लेना देना नहीं है। हम सारे अच्छे दोस्त थे और आगे भी रहने वाले हैं। बेसिकली हार्डी और पूरे दुनिया को पता है कि 2023 का मिस्टर ओलंपिया हार्डी चुपन डिजर्व करते थे, बट हारने के बाद भी वो अभी डेरिक के साथ रह रहे बिकॉज उनका कोई गिला शिकवा है ही नहीं डेरिक के साथ। उनका गुस्सा है जजिंग पैटर्न पे। उनको स्टेज पे पता ही नहीं चला कि वो कैसे हारे और उनके सामने, उनके आंखों के सामने उनका देश पहले आ गया और इसीलिए वो स्टेज पे डिसअपॉइंट होके चले गए। सो गाइज, ये क्लैरिफिकेशन था इस चीज का। और उसके बाद गाइज, अगर आप 1980 से मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस देखोगे देन कोई भी बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं जिसके पास कंडीशन नहीं, जिसके पास वैस्कुलरिटी नहीं, ग्रेनी लुक नहीं और वो मिस्टर ओलंपिया बना है। जैसे कि अर्नोल्ड हो गए, जैसे कि ली हैनी हो गए, रॉनी कोलमैन, डोरिन येट्स, जे कटलर, फिल हीथ। बट कहीं ना कहीं ब्रैंडन करी से ये एक चेंज चालू होता है जजिंग पैटर्न में, जो कि कंडीशन के ऊपर भी शेप को प्रायोरिटी देते हैं जजेस। बट वहाँ पे ब्रैंडन के साथ विलियम बोनेक थे और उनका फ्रेम उतना बड़ा नहीं था कि जजेस उनको प्रायोरिटी दे और वहाँ पे ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं हुई बिकॉज वो उनके नाम भी उतने बड़े नहीं थे बॉडी बिल्डिंग में। सो बेसिकली क्या होता है गाइज, जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी। बट दोस्तों अभी ये बात होती है, डेरिक लक्सफर्ड के पास उस लेवल की मसल मैच्योरिटी नहीं है, मसल सॉफ्ट रहते हैं उनके, वैस्कुलरिटी नहीं है, वेन्स उतने ज़्यादा पॉपअप नहीं होते। बट क्या डेरिक लक्सफर्ड जितना डिजर्व नहीं करते? देन सिंपल आंसर इज गाइज नो, डेरिक लक्सफर्ड डिजर्व्स दिस विन बिकॉज उनके पास है सबसे पतली वेस्ट और एक वाइड लैट्स एंड वाइड वी टेपर, जो कि हार्डी चुपन के पास नहीं है। बट अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या एक चीज की वजह से हार्डी चुपन को चैंपियन ना बनाना जजेस का एक सही डिसीजन था? देन इसका आंसर भी गाइज बिल्कुल सिंपल है, नो। बिकॉज जेरिस की प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से हर साल बदल रही है कि अगर अगले साल माइकल क्रिजो को आप ओलंपिया बना दे देन फिर भी थेरीज निकल करके आएंगी। इस वजह से माइकल क्रिजो जीते। माइकल क्रिजो के पास अच्छी कंडीशन थी, माइकल क्रिजो का आर्म सेक्शन बहुत अच्छा था, माइकल क्रिजो ने वेस्ट कंट्रोल करी थी। ये सारी थेरीज निकल करके आएगी और फिर पब्लिक इसे भी एक्सेप्ट कर देगा बिकॉज ये जजिंग हो चुकी है अभी काफी सब्जेक्टिव, और इतनी सब्जेक्टिव गाइज कोई भी आके अपनी थेरी सुना जाता है। और ये चैनल ओपिनियन बेस्ड है तो डेफिनेटली मैं भी अपना ओपिनियन रखूंगा और आपकी ओपिनियन भी डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए हर एक जजिंग पैटर्न के ऊपर। जो जजिंग पैटर्न अभी हर साल रैपिडली चेंज हो रहा है उसके बारे में आपका थॉट मुझे कमेंट्स में चाहिए बिकॉज अगले साल बॉडी बिल्डर को पता ही नहीं है कि जजेस कौन से चीजों को देखने वाले। लास्ट ईयर उन्होंने हार्डी चुपन को जिताया बिकॉज उन्होंने कंडीशन को प्रायोरिटी दी, जो कि एक बॉडी बिल्डिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी है। बॉडी बिल्डिंग का फर्स्ट क्राइटेरिया है कंडीशन, जब से बॉडी बिल्डिंग इवॉल्व हुई है, जब से बॉडी बिल्डिंग का स्टार्ट हुआ है। बट आपने अभी कई बार देखा कि जजेस ने कंडीशन से भी ऊपर शेप को रखा। बट गाइज हार्डी चुपन के पास उतनी चौड़ी वेस्ट भी तो नहीं थी, उनके पास भी एक अच्छा वी टेपर था, लेग्स तो उनके वाइड थे डेरिक से। एट द सेम टाइम वो एक कंप्लीट एथलीट थे। अगर बात करूँ डेरिक की, दिन बैक शॉट में वो सबको खा रहे थे। डेफिनेटली वहां पे हार्डी चुपन भी हार गए, बट हार्डी चुपन का भी उतना ज्यादा वीक बैक शॉट नहीं आ रहा था। और जैसे कि कहते हैं कि शोज आर विन फ्रॉम द बैक, तो अगर बैक पोज ही जज करनी है देन ओलंपिया रखा ही क्यों? बिकॉज सारे पोजेस देखने होते हैं और बॉडी बिल्डर कैसा दिखता है वो मैटर नहीं करता, वो कैसे पोज हिट करता है और पोज हिट करने के टाइम उस पोज में वो कैसा दिखता है वो मैटर करता है, उस पे मार्क्स होते हैं, राइट? सो गाइस, ऐसी कोई भी पोज आप मुझे बताना जिसमें हार्डी चुपन अच्छे नहीं लगते, हार्डी चुपन सेपरेटेड नहीं लगते, उनके बाइसेप्स पिकी नहीं लगते, या फिर कोई भी मसल ग्रुप ऐसा जो कि लैक करता है, देन सिंपल आंसर इज नो। बट जेरिस की प्रायोरिटी इस साल चेंज हुई और इसमें डेरिक की भी कोई गलती नहीं बिकॉज हर एक एथलीट अपना पीक हिट करके आया था और डेरिक को भी पता नहीं था कि जेरिस इस साल मेरे साथ जाते हैं, मेरा बॉडी शेप उनको पसंद आएगा। पर अभी यहाँ पे एक नई थ्योरी निकल करके आती है कि शेप एक जेनेटिकल पार्ट होता है। एक्सरसाइज वर्कआउट से थोड़ा बहुत आप उसे चेंज कर सकते हो, बट 99% इट्स जेनेटिक पार्ट। और जो डेरिक के पास शेप है वो शायद ही किसी के पास होगी फ्यूचर में, और अगले 7 सालों तक अगर किसी के पास नहीं होगी देन क्या डेरिक लक्सफर्ड 7 साल तक मिस्टर ओलंपिया बनते रहेंगे? देन इसका आंसर भी है गाइज नो, बिकॉज जेरिस किसी और शेप के साथ चले जाएंगे 2-3 साल बाद जब उन्हें कोई और बॉडी बिल्डर की शेप प्लीजिंग लगेगी। बट दूसरा सवाल आता है, क्या कंडीशन जेनेटिक होती है? देन गाइज इसका आंसर 50-50 है। डेफिनेटली अगर वो बॉडी बिल्डर की स्किन क्वालिटी अच्छी है देन उसकी कंडीशन और उभर करके आती है। बट कंडीशन को बहुत ज्यादा आप कोचिंग के अंडर, अपने प्रोटोकॉल्स के अंडर चेंज कर सकते हो और स्टेज पे कंडीशन लेकर के आ सकते हो। जैसे कि एंड्रू जैक पहले उतनी कंडीशन नहीं लाते थे, बट अर्नोल्ड क्लासिक में उन्होंने कैसी कंडीशन लाई आप लोगों ने नोटिस करी है। एट द सेम टाइम
रफ डीजल लास्ट ईयर उन्होंने कंडीशन मिस करी थी, इस साल उन्होंने कंडीशन लाई थी। ऐसे बहुत से एथलीट्स मिलेंगे जैसे कि माइकल क्रिजो, वो भी लास्ट ईयर ऑफ आए थे और इस साल उन्होंने एक फ्री की कंडीशन शो करी थी। सो इस कंडीशन एक प्रोटोकॉल का खेल होता है और मुझे लगता है कंडीशन लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट शेप आपको बाय द गॉड ग्रेस मिला होता है और उसको आपको वर्कआउट करके, हार्ड वर्क करके उस फ्रेम को फिलअप करना होता है, वो एक अपना पोटेंशियल वाला शेप अचीव करने के लिए। तो वो डेरिक ग्लेसपर ने अचीव करा है मुझे लगता है, और उनकी भी कोई गलती नहीं। उनके पास जो चीज़ है वो उनको मिस्टर ओलंपिया बनाती है। बट मेरा मानना ये है गाइस, बॉडी बिल्डिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट क्राइटेरिया होना चाहिए कंडीशन, और उसके बाद शेप एंड ऑल क्राइटेरिया आना चाहिए। बिकॉज अगर कंडीशन नहीं होगी देन बॉडी बिल्डर एंड नॉर्मल लोगों में फर्क क्या है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डेरिक ग्लेसपर बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह दिख रहे थे, बट उनके मसल्स में वो फाइबर अभी तक उतना मैच्योर्ड हुए ही नहीं है जितने उनके ग्लूट्स में। अगर उनके ग्लूट्स में जितने फाइबर विजिबल होते हैं, अगर उनके चेस्ट में, शोल्डर्स में, ओवरऑल बॉडी में पॉपअप होते हैं, देन डेफिनेटली वहाँ पे डिजर्विंग विनर डेरिक ही थे। और डेरिक के पास अगर ये चीज़ आ जाती है देन अगले 4-5 सालों तक उनसे ट्रॉफी कोई छीन नहीं सकता, बिकॉज ही गॉट दैट बेस्ट शेप इन द बॉडी बिल्डिंग। सो एट द एंड गाइज, मुझे यही लगता है हर एक की अपनी अपनी थ्योरी होती है, अपने अपने डिसीजंस होते हैं, अपनी चॉइस होती है, प्रायोरिटी होती है, एंड एट द एंड जजेस आर वन टू अनाउंस द विनर। वही डिसाइड करते हैं उनको कौन सी बॉडी पसंद आती है। यहाँ तक मतलब जो जजेस ने आज तक एग्जांपल्स छोड़े थे ओलंपिया से कि कौन सा बॉडी बिल्डर विनर होना चाहिए, बॉडी बिल्डर जो ओलंपिया बनता है उसके पास कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें 100% फिट होते थे हार्डी चुपन। और यही डेफिनेशन लोगों को भी पता थी और लोगों ने भी जजेस से ही सीखा आज तक। तो इसीलिए लोगों का रिस्पॉन्स हार्डी चुपन के लिए काफी ज्यादा था और है। और सडनली अगर जजेस अपना प्रेफरेंस चेंज करते और डेरिक के साथ जाते दिन लोगों को गुस्सा डेफिनेटली आएगा। और मुझे भी लगता है एटलीस्ट दिस ईयर हार्डी चुपन को जीतना चाहिए था। मैं बिल्कुल हार्डी चुपन के साइड में हूँ, बट यहाँ पे ये बात नहीं आती कि डेरिक ग्लेसपर डिजर्विंग ने। जिस तरीके से जजेस ने अपना प्रेफरेंस रखा था, प्रायोरिटी रखी थी, उस पर 100% फिट होते डेरिक ग्लेसपर, और इसीलिए डेरिक ग्लेसपर ने ओलंपिया जीता। सो ये सिंपल एनालिसिस था, इसमें कोई लॉजिकल वाली बात ही नहीं है। बिकॉज मसल्स की बात मैं नहीं करूंगा, दोनों बॉडी बिल्डर के पास जेनेटिकली अच्छे मसल्स है। एंड लास्ट ईयर टू दिस ईयर मैंने डेरिक के आर्म्स में वो हार्डनेस नोटिस करी। लास्ट ईयर काफी ज्यादा सॉफ्ट थे, बट इस साल उन्होंने काफी हद तक स्किन क्वालिटी को और ज्यादा पतला किया है, और ज्यादा उनकी स्किन क्वालिटी जो है वो बेहतर दिख रही है, और इसीलिए सेपरेशन दिख रहा है आर्म्स में। एंड आई होप कि अगले साल और ज्यादा सेपरेशन दिखेगा जैसे जैसे मसल मैच्योरिटी बढ़ती है। तो वो भी एक तरफ से अपने आप को इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। और हार्डी चुपन तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्गर देन एवर आएंगे अगले साल, वो उनका बेस्ट शेप होगा लाइफ का। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगता है, ऑब्जर्वेशन कैसे लगता है? अगर कोई चीज़ मिस हुई होगी देन आप कमेंट्स में मुझे बताना। और ऐसी वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करते हुए आप बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।